अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अली कमर हैं आपके साथ। आज हम आपसे बात करना चाहेंगे कि प्राइमरी सेल्स में और सेकेंडरी सेल्स में क्या फ़र्क है रियल एस्टेट के अंदर। देखें, प्राइमरी सेल्स वो होती है जो कि वो प्रोजेक्ट जो अभी रेडी नहीं है या जो बुकिंग पे और इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है, या यूँ कह लीजिए कि प्रोजेक्ट सेल्स को भी आप कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब भी आप प्रोजेक्ट सेल्स कर रहे होते हैं और आप क्लाइंट के सामने बैठे होते हैं, तो ज़रूरी ये होता है कि आपको पता होना चाहिए उस प्रोजेक्ट के हर फीचर के बारे में। उसकी प्री लॉन्चिंग प्राइस क्या थी, लॉन्चिंग प्राइस क्या है, अभी आप किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, कमर्शियल के क्या रेट हैं आपके पास, अपार्टमेंट्स के क्या रेट हैं, प्री लॉन्च से लेके आज तक क्या चेंजेस आई हैं, आगे की एंटिसिपेशन क्या है प्राइस की, क्या इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, आज बुकिंग कराने से क्या फ़ायदा होगा। फिर जो आपके इलाके के जो 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उसकी कंपैरिजन एनालिसिस आपके पास होना चाहिए कि उनकी प्री लॉन्च कितने में थी, लॉन्च कितने में थी और आज उनकी क्या प्राइस है, और आप उनसे कैसे बेहतर हैं। वो क्या एमिनिटीज़ दे रहे हैं, आप क्या एमिनिटीज़ दे रहे हैं, उनके पास प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, आपके पास प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। तो आपको जब तमाम उसकी जो निटी-ग्रिटीज़ का पता होगा और आप जब पूरी तरह कॉन्फिडेंट होकर बैठेंगे, तो जब आपके पास नॉलेज होगी तो उसी नॉलेज को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने कस्टमर के अंदर, और जब वो नॉलेज ट्रांसफॉर्म होती है तो फिर उसको यकीन आता है और उसको बिलीव पैदा होता है उस प्रोजेक्ट को उस प्रोजेक्ट के अंदर जो आप सेल कर रहे हैं। क्योंकि देखें, ये साबित हुआ हुआ है और ये प्रूवन फैक्ट है कि जो ये बेसिकली 2P का चक्कर है सारा, कि आपकी जितनी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी उतनी आपकी परफॉर्मेंस पे उसका असर आएगा और वो भी अच्छी होगी। जब आपकी इंटेग्रिटी होगी, जब आपकी बात में वज़न होगा, तो सामने वाला जब आपकी पर्सनैलिटी से मुतासिर होगा और जब आपका कॉन्फिडेंस होगा और आपको पता होगा कि आप सही चीज़ सेल कर रहे हैं और उसको आप बिल्कुल मतलब बहुत उम्दा और बेहतरीन मशवरा दे रहे हैं, तो ही वो आप पे ट्रस्ट करेगा और आपकी रिलेशनशिप बिल्ड होगी उसके साथ। तो सबसे पहले तो रिलेशनशिप बिल्ड करें क्लाइंट के साथ, उसके साथ प्रॉपर आपका आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग और आपका बात करने का अंदाज़ बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए, आपका जो अटायर है, जो आपकी ड्रेसिंग है वो बहुत काउंट करती है। अच्छे परफ्यूम्स लगाएं, अच्छे कुलून्स लगाएं, और जब क्लाइंट के सामने बैठे हैं तो पूरी तरह तैयार होकर बैठे हैं। वो आपसे कोई भी सवाल करेगा तो आपको एक्सपर्ट की तरह जवाब देना है। सेकेंडरी सेल्स में ये होता है कि जो चीज़, जैसे आप कोई चीज़ रेंट आउट कर रहे हैं या आप कोई चीज़ रेंट इन कर रहे हैं या आप सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, उसमें आप नेगोशिएट कर रहे हैं डील को एज ए एजेंट, एज एन आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं और आप उस डील को नेगोशिएट कर रहे हैं स्टेट एजेंट की हैसियत से या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की हैसियत से, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी सेल्स। उसमें फिर आप ये होता है कि जो एंड यूज़र होता है उससे आपका वास्ता ज़्यादा होता है। प्राइमरी सेल्स में आपका ज़्यादा ताल्लुक बिल्डर से होता है, डेवलपर से होता है। सेकेंडरी सेल्स में आपका ताल्लुक एंड यूज़र से होता है, जो बेच रहा है, जिसको ख़रीदना है, जिसको किराए पे लेना है, जो किराए पे चढ़ाना चाह रहा है अपनी जगह। तो आपको प्रॉपर यानी इन्वेस्टमेंट का पता होना चाहिए, आपको अपनी फील्ड के बारे में हर चीज़ का पता होना चाहिए, टैक्सेस का पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन का पता होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का पता होना चाहिए। ख़ुद को अपडेट रखिए, तमाम जो भी टैक्सेस हैं उनके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए, बायर को क्या देना है, सेलर को क्या देना है। ठीक है, तो अपने आप को पूरी तरह तैयार रखें हर तरह से। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, जब आप मुतमईन होंगे, तो फिर सामने वाला भी खुश होगा।